नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के हो सकते थे वह लेकर हम आप लोग के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। और ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। उसमें कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही इसका विनष्ट हो सके, ये विनष्ट हो सकता है, इसका रूप परिवर्तित किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा को बचाना है। तो इसी उद्देश्य से प्रत्येक साल 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, एनर्जी सेविंग डे उसको हम कह सकते हैं। और 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह इस बार मनाया गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है? तो जिस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है उस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। वहां भी 2 सदन, जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही ब्रिटेन में भी 2 सदन है। एक सदन का नाम है एक सदन जो है वो है कॉमन सभा और दूसरा है लॉर्ड सभा। तो कॉमन सभा में चुनाव हुआ था जिसमें 650 सीट है और 650 में कंजर्वेटिव पार्टी को 364 सीट मिली, 364 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। और कंजर्वेटिव पार्टी के जो मुख्य नेता है उसका नाम है बोरिस जॉनसन। और वही दूसरे नंबर जो पार्टी रही थी उस पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड के राजनीतिक दलों के इतिहास के बारे में जानेंगे। प्रारंभ में इंग्लैंड में 2 राजनीतिक पार्टी थी, एक का नाम टोरी था, दूसरे का नाम हिल्स था। कालांतर में टोरी और हिल्स उदार दल और अनुदार दल में परिवर्तित हो गए और वही उदार और अनुदार दल आगे चलकर अनुदार दल जो था वह कंजर्वेटिव पार्टी में कन्वर्ट हो गया और जो उदार दल था वह लेबर पार्टी बन गई। इंग्लैंड में 2 पार्टी है, एक है लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। ये दोनों पार्टी बड़ी पार्टी है, जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों बड़ी पार्टी है ना, उसी तरीके से इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी बड़ी पार्टी है। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे दल वहां पर है जैसे भारत में है। तो जो बड़ी दल है उसी का चर्चा हम करते हैं और यही दोनों का वहां पे अस्तित्व है। कभी लेबर पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी कंजर्वेटिव पार्टी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस बार जो चुनाव हुआ है अब वहां के जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बोरिस जॉनसन बनेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी के बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, यहां कंजर्वेटिव पार्टी इसका आंसर होगा, कंजर्वेटिव पार्टी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल कौन है? कहाँ की है? जर्मनी की चांसलर है। और ये फोर्ब्स जो है प्रत्येक साल 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करती है, जिसमें 2019 में सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया गया है एंजेला मर्केल को, जो जर्मनी की चांसलर है। दूसरे स्थान पर इसमें है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो चेयरमैन है, उनका नाम है क्रिस्टीन लेगार्ड, ये दूसरे नंबर पर रही है। और तीसरे नंबर पर रही है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वह अमेरिका का सदन है, तो वहां की वो स्पीकर है। और इसके अलावा भारत की जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सूची में 34वें स्थान पर रही है। और ग्रेटा थनबर्ग जो हाल ही में पर्यावरण को लेकर चर्चा में रही है वह इस सूची में 100वें नंबर पर है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है 126वां संविधान संशोधन विधेयक। और ये जो था वह भारत के संविधान का 104वां संशोधन था। तो इस संशोधन के तहत क्या किया गया है?
तो इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 334 में परिवर्तन किया गया है। अब संविधान का अनुच्छेद 334 क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 334 में यह विवरण था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के सदस्यों के आरक्षण के बारे में था, जिसमें लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा में एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए सीटें आरक्षित थी। इसके अलावा जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में था उसकी भी चर्चा थी। तो 126वें संशोधन के तहत उस आरक्षण को जो एससी एसटी के समुदाय के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में मिलता था उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और एक और इसमें परिवर्तन यह किया गया है कि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व होता था, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करते थे, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों का मनोनयन नहीं करेंगे और यह किया गया है संविधान के, भारतीय संविधान के 126वें विधेयक संशोधन के तहत और संविधान के 104 संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत मालदीव संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और इसका ये आयोजन कब किया गया? तो 13 दिसंबर को किया गया। कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है और ये हुआ है 13 दिसंबर को। इसमें एक और चीज हम जोड़ेंगे, इसमें मोहम्मद शाहिद और डॉक्टर एस जयशंकर दोनों इसको संबोधित किए। अब ये दोनों कौन है? तो अब्दुल्ला राशिद जो है, अब्दुल्ला शाहिद जो है वो मालदीव के विदेश मंत्री है और भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। तो दोनों के बीच में वार्ता हुई। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत अमेरिका 2+2 संवाद कब और कहां आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को होगा और कहां होगा? तो ये 18 दिसंबर को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में आयोजित होगा। और इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? 2+2 वार्ता क्या होता है? इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। तो भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेंगे, अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेंगे और इसी को कहा जाएगा 2, इधर 2 है उधर भी 2 है, तो इसको हम 2+2 वार्ता के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रानी रामपाल कौन है? तो ये है भारतीय हॉकी टीम की कप्तान। और दूसरे है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी कौन है? तो ये जो है ये निशानेबाज है। तो इन्हीं दोनों को यह पुरस्कार मिला है। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार 2019 से इन्हीं दोनों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में सूचना और प्रसारण सचिव किसे बनाया गया है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो है ये बनाया गया है रवि मित्तल को। रवि मित्तल को। ये किस मंत्रालय के हैं? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो सूचना और प्रसारण मंत्री है श्री प्रकाश जावड़ेकर। और इसके अलावा पर्यावरण और जलवायु मंत्री भी है प्रकाश जावड़ेकर ही। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में लाल लीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रोहित शर्मा। अब ये जो एक टर्म आया है लाल लीगा, लाल लीगा क्या है? तो लाल लीगा स्पेन की फुटबॉल क्लब का नाम है, प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है और यह पहली बार हो रहा है जब कोई फुटबॉल क्लब किसी क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 ईस्वी को। दोस्तों आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अब बारी आती है आपसे सवाल जवाब करने की। तो कल का 3 प्रश्न आपसे पूछा गया था। पहले प्रश्न का जवाब 6 साल है, दूसरे का प्रोफेसर गणेशी लाल और तीसरे का ओटावा है। आज आपको 3 प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपके लिए पहला प्रश्न रहा ये, आपको बताना है कि मालदीव की राजधानी कहाँ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। इस तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मन लगाकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक शुभ विदाई।